करण कुलकर्णी की साजिश अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। शालिनी और परशुराम को रास्ते से हटाने में बार बार नाकाम होने के बाद अब उसकी नज़र सीधे नंदिनी पर टिक गई है। करण अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर कोई एक शख्स है जो उसके खिलाफ मजबूती से कोर्ट में खड़ा हो सकता है तो वह नंदिनी है। नंदिनी ऐसी वकील है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता और यही बात करण को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए अब उसने तय कर लिया है कि नंदिनी को किसी भी तरह इस केस से बाहर करना होगा। दूसरी तरफ घर के अंदर नंदिनी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा नजर आता है। मल्हार दीक्षित और संकल्प दोनों उस पर भड़क उठते हैं। उन्हें लगता है कि नंदिनी की वजह से परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। गुस्से में मल्हार अखबारों का पुलिंदा उठाकर नंदिनी की तरफ फेंक देता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। वह कहता है कि नंदिनी ने उनके नाम को बदनाम कर दिया और अब हर जगह परिवार की बेइज्जती हो रही है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। लेकिन इस बार नंदिनी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह अपने पिता की हर बात का करारा जवाब देती है। नंदिनी साफ कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया बल्कि सच का साथ दिया है। वह अपने पिता को याद दिलाती है कि असली शर्म की बात यह है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की और भ्रष्टाचार का हिस्सा बने। नंदिनी कहती है कि उसने वकालत की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि अपराधियों को बचा सके। उसने यह डिग्री इसलिए हासिल की है ताकि निर्दोषों को इंसाफ दिला सके और करण कुलकर्णी जैसे ताकतवर अपराधियों को जेल पहुंचा सके। उसकी यह बात सुनकर घर में हर कोई सन्न रह जाता है। उधर करण कुलकर्णी के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। उसका बेटा जेल में बंद है और ऊपर से उसकी साख तेजी से गिर रही है। मीडिया और लोग अब खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। करण को महसूस होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उसका साम्राज्य बिखर जाएगा। गुस्से और बेचैनी में वह फैसला करता है कि अब सीधे तरीके नहीं बल्कि टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वह कहता है कि अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वह अपने गुर्गों को इशारा देता है कि नंदिनी को डराया जाए, धमकाया जाए और जरूरत पड़ी तो उसे अगवा कर लिया जाए ताकि वह केस से हट जाए। करण का शक अब परशुराम पर भी गहराता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि शिव प्रसाद देशमुख यानी परशुराम कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी हर चाल और हर बात करण को शक में डाल रही है। करण को यकीन है कि परशुराम के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है जो सामने आया तो खेल पलट सकता है। इसलिए उसने अपने लोगों को परशुराम के पीछे लगा दिया है। वह चाहता है कि किसी भी कीमत पर उसकी असली पहचान और उसका अतीत सामने लाया जाए। अब कहानी और ज्यादा रोमांचक हो गई है। एक तरफ नंदिनी सच और न्याय के लिए अकेली लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ करण कुलकर्णी उसे खत्म करने की पूरी तैयारी में है। सवाल यही है कि क्या करण अपनी नई साजिश में कामयाब होगा या फिर नंदिनी उसके हर प्लान को नाकाम कर देगी। आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं रही बल्कि जिंदगी और मौत की बन चुकी है।